सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे हैं? बच्चों, आज हम सीखेंगे सर्वनाम, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हो, कि सर्वनाम क्या होते हैं। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उनके जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ये लड़का है अजय, बोलता है आंटी क्या रवि घर पर है? स्त्री कहती है नहीं, वह बाजार गया है। अब आंटी ने रवि नहीं बोला कि रवि बाजार गया, उस आंटी ने बोला नहीं, वह बाजार गया है। तुम कौन हो? अजय कहता है मैं अजय हूँ। तो वह, तुम, मैं, ये सारे शब्द जो हैं आपके सर्वनाम कहलाते हैं। और भी सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, कुछ, ये सारे शब्द जो हैं आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले हम पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो 3 प्रकार के व्यक्तियों को विषय में प्रस्तुत किया जाता है। पहला, बात कहने वाला या लिखने वाला, जो बात बता रहा है। दूसरा, जिससे बात कही जाती है या बात सुनने वाला। दूसरा, जिसको आप बात बता रहे हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही हो परंतु वह अनुपस्थित है। देखिए, 3 तरह के इसमें लोग शामिल होते हैं जब आप अपनी बात को बताते हैं। पहला, बात बताने वाला। दूसरा, जिसको आप बात बता रहे हो। तीसरा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। दूसरा, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। तीसरा, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? सर्वनाम के जिस रूप को बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जो कोई बात बता रहा है वह अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करता है? मैं, मुझे, हमें, ये वाले सर्वनाम इस्तेमाल करता है। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, हम मैदान में खेलते हैं, मुझे 20 रुपये दे दो, हमें खेलने दीजिए। तो मैं, हम, मुझे, हमें, इस तरह की ये जो है सर्वनाम जो है उत्तम पुरुष में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। दूसरा, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। सर्वनाम शब्द के जिस रूप से बात सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जो बात सुन रहा है, जो बताने वाला, उसको सुनाने वाले को कौन कौन से सर्वनाम बोलता है? तू, तुम, तुझ, तुम्हें, आप। जैसे तू अभी तक सो रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? आप आराम से बैठिए। तो तू, तुम्हें और आप ये जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर है आपका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। बात करने वाला बात सुनने वाले से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते समय जिन सर्वनामों
का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। इनमें यूज होते हैं बच्चों वह, वे, उसे, उसने, उन्हें आदि। ये वाले सरम इसमें थर्ड पर्सन में आप इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं उमेश के घर गया था, वह वहाँ नहीं मिला। रजत के पिता घर पर नहीं मिले, वे गांव गए हैं। तो वह और वे ये जो आते हैं आपके थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में। अब आपने पहले प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद पढ़े। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निकट या दूर की वस्तु या प्राणी के निश्चित होने का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो चीज़ें पास होती हैं उनके लिए हम करते हैं यह और ये, और जो दूर होती हैं उनके लिए हम करते हैं वह और वे। पास के लिए यह मेरा घर है, दूर के लिए वह तुम्हारी पुस्तक है। फिर आपका आता है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम आते हैं? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें सर्वनाम आते हैं कोई, कुछ, किसी। जैसे कमरे में कोई है, क्या उसे किसी ने देखा था? बर्तन में कुछ पड़ा है। तो कोई, किसे, ये जो हैं आपके कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर है आपका चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जैसे क्या, कौन आदि ऐसे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ के पीछे कौन खड़ा था, थैले में क्या है, तो कौन और क्या प्रश्न वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं आपके। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करके, एक बात जो दूसरी बात से जुड़ी होती है उसमें उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे आदि ये वाले जो एक बात का दूसरी बात से जुड़ा हो। जो बोएगा वह काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब एक बात जो है दूसरी से जुड़ी हुई है। तो जो और वह, जैसा और वैसा, इसमें ये वाले सर्वनाम आएंगे। छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो काम कर रहा है उसके साथ वह अपनापन बताने के साथ लिए आता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें मैं यह काम स्वयं करूँगी, वह आप आया था। तो स्वयं और आप आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों ये था आपका पाठ सर्वनाम कि सर्वनाम हम किन्हें कहते हैं। तुम, तुम्हें, तुझे, मैं, ये सारे जो आपके संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आप ये सारे सर्वनाम पढ़िए और फिर इनका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।